हेलो दोस्तों, इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं शशि फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ एक बार। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टेंस के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा था एक्टिव और पेसिव वॉइस। आप ये मत सोचिए कि मैम अचानक से कैसे स्विच कर गई टेंस के ऊपर, क्योंकि हम एक्टिव पेसिव में दो टेंसों की एक्टिव पेसिव बनाना सीख चुके थे। पहला था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा था हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो मैं इन टेंस के बारे में आपको बेसिक बात बताती जा रही हूँ साथ ही साथ, ताकि आपका ये टेंस वाला भी जो चैप्टर है बीच बीच में, हालांकि इनके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो देखेंगे, वहाँ मैं टेंस के बारे में बता चुकी हूँ, ऑलमोस्ट टेंस पढ़ा चुकी हूँ, पर फिर भी मैं एक बेसिक बातें यहाँ पे इन टेंस के बारे में आपको बता देती हूँ। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था दोस्तों। हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी टेंस में कौन सा हमें कैसे मालूम चले, हमेशा वर्ब जो होती है वही बताने का काम करती है कि इस वाक्य में कौन सा टेंस का यूज हुआ है। जैसे सपोज है दोस्तों, मैंने एक वाक्य लिखा है आपको, दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ना तो हमें सब्जेक्ट से मालूम चला इस टेंस में कौन सा है, ना हमें ऑब्जेक्ट से मालूम चला। इसका मतलब किसी भी सेंटेंस में which tense is used here in the sentence is always indicated by the verb। हमें verb बताती है कि इस काम में जो है कौन सा टेंस यूज हुआ है। लेकिन टेंस और टाइम दो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। टेंस जो है, टेंस इंग्लिश में दो है, प्रेजेंट एंड पास्ट। कभी कभी टेंस प्रेजेंट का होते हुए भी वो फ्यूचर टाइम भी डिनोट कर सकता है। हम टाइम के तीन डिवीजन करते हैं दोस्तों, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस हमारे पास दो होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। तो हमेशा जो वर्ब होती है वो इंडिकेट करती है कि विच टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, हियर इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन विच टेंस वी यूज, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। सपोज है यहाँ पे, जैसे मैं आपको बताती हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आ गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया हमारा, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट हो गया, इज एम आर आई एन जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, ठीक है। वॉज वर आई एन जी, पास्ट कंटिन्यूअस में हो गया हमारा, ठीक है। हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में होता है। इसी तरह हैज बीन आईएनजी, हैड बीन आईएनजी प्लस टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। हैड बीन आईएनजी प्लस टाइम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो सारों में जो दोस्तों जो टेंस बताने का काम किसने किया है, वो वर्ब ने ही किया है। अब यहाँ आप जो बोर्ड पर देख रहे हो दोस्तों, मैंने यहाँ आपके सामने टॉपिक डाला, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट इन वेरियस सिचुएशन अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म where we use the present indefinite tense। और कहाँ यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और एग्जाम में दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप जब सॉल्व करिए, पेपर उठाइए प्रीवियस एग्जाम्स के, वहाँ आप देखेंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन इनसे ही रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। हमें इनका सीधा सा फंडा ध्यान रखना है कि इसके अलावा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। विद हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन। हैबिचुअल का मतलब जो चीज हमारी हैबिट में है, और जो रेगुलर एक्शन जो भी हमारा होता है, जैसे मैंने हिंदी में वाक्य लिखा कि वह रोजाना स्कूल जाता है। अब यहाँ पर जो रोजाना वर्ड जो डेली है वो किसको दिखा रहा है, उसका रेगुलर एक्शन है, ठीक है। उसका रेगुलर एक्शन है कि वो डेली स्कूल जाता है। तो जहां पर हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन होता है वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो सिंपली बन जाएगा ही गोज। ईएस क्यों लगा, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम मेन वर्ब में एस या ईएस को ऐड करते हैं। तो ही गोज टू स्कूल डेली, यानी डेली एडवर्ब ने हमें ये बताया कि ये रेगुलर एक्शन है। ही गोज टू टेंपल डेली, रेगुलरली, यूजुअली, ऑलवेज, ये सारे टाइम एडवर्ब किसको डिनोट करते हैं, रेगुलर और हैबिचुअल एक्शंस को डिनोट करते हैं। तो जब हमारे पास में दोस्तों हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन की जहां हम बात करेंगे वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिखा है कि माई मदर है ना टू टेम्पल एवरी डे। अब हमें यहाँ पर जो है गो की करेक्ट वर्ब भरनी है, ठीक है। जैसे माई मदर, मेरी माँ जो है वो रोजाना जाती है।
अब अगर आपने यहाँ पे दोस्तों गो भर दिया तो भी ये इनकरेक्ट होगा ये सेंटेंस। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या बोलता है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में हम क्या ऐड करेंगे दोस्तों, एस या ईएस। अब माय मदर हमारा यहाँ सिंगुलर है तो हम गो में क्या ऐड कर देंगे, ईएस। तो माय मदर गोज टू टेंपल एवरीडे। अब एवरीडे का मतलब हो गया रेगुलर, प्रतिदिन जाती है मेरी माँ मंदिर, तो यहाँ पर हमने लगा दिया गोज। दोस्तों एक ना एक एग्जांपल जरूर इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन में से बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। आप पेपर उठाकर देखिए, आपको वहाँ पे ऑलवेज, डेली, यूजुअली, है ना, रेगुलरली, इस तरह के टाइम एडवर्ब दिए हुए मिलेंगे और उसमें से एक ना एक क्वेश्चन। और हम कई बार क्या होता है, ये कई बार ये एस के ईएस की ही हमसे मिस्टेक्स हो जाती है, इस वजह से भी हमारा कई बार गलत हो जाता है। ठीक है, अब अगला देखिए, जैसे वी फुटबॉल, यहाँ पे हमें प्ले की करेक्ट वर्ब भरनी है। जैसे हमें कई बार दे देते हैं प्ले, प्लेड, इस तरह से एग्जाम में 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, प्लेस, ठीक है, हैव प्लेड, क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए वी फुटबॉल। अब हम इस डेली टाइम एडवर्ब से कि वह जो है वो फुटबॉल डेली खेलता है, हमें किसने, डेली ने। यहाँ हमारे पास कौन सा टाइम एडवर्ब है, एवरीडे, तो हम यहाँ पर जो वर्ब लगाएंगे वो कौन सा टेंस लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब दोस्तों वी जो हमारा जो सब्जेक्ट है, वी किसमें आता है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो प्लूरल में तो कोई टेंशन करने की बात नहीं है, हमें एस ई एस ऐड नहीं करना है। तो यहाँ सिंपल सा हमारा वाक्य हो जाएगा, वी प्ले फुटबॉल डेली। एक वाक्य और, जैसे ही ऑलवेज ट्रूथ। अब हमें यहां पर स्पीक और स्पीक्स दो में से करेक्ट वर्ब भरनी है हमें यहाँ पर। तो दोस्तों क्या आएगा, स्पीक कर दिया, स्पीक फर्स्ट फॉर्म होते हुए भी ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर देखना है हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है, तो हम जो मेन वर्ब में एस या ईएस ऐड करेंगे, तो यहाँ क्या जाएगा, ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, कि वह हमेशा सच बोलता है। तो ये जो ऑलवेज टाइम एडवर्ब है, इसने हमें क्या बताया कि ये हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन है, इस वजह से यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिनोट हुई, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। अब आप इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हैं आप उनको सॉल्व करिए, फिर दोबारा कभी भी आपकी कोई गलती नहीं होगी। और दोस्तों मैं फिर से एक बात आपको कहूंगी, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you so much.